जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं, जिस चैप्टर पे आज बात होगा वो है साधारण ब्याज, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट। तो ये साधारण ब्याज आज हम लोग जानेंगे कि साधारण ब्याज है क्या आखिर। ठीक है, सवाल तो बनाएंगे ही, लेकिन साधारण ब्याज क्या है उसके बारे में बात होगा, चर्चा होगा उस पर। तो साधारण ब्याज क्या है, जैसे कि समझ लीजिए हम लोग के घर में देखिए गार्जियन वगैरह कभी कभी क्या होता है, कर्ज में पैसा लाते हैं लोग। ठीक है, चाहे आप किसी को कर्ज में पैसा देते हैं तो सैकड़ा कब आता था कि 4 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं तो 4% 3% 2%, इस तरह जो एक अमाउंट लिया जाता है। जैसे कि आप समझिए 100 रुपया कोई फ्रेंड को दिए, दोस्त को दिए, किसी को भी दिए, 2 दिन 5 दिन 4 दिन 10 दिन, बड़ा अमाउंट है 1000 1 लाख जो भी है, आप किसी को दिए, लेकिन उसके एवरेज में समझिए किसी को आप 100 रुपया दिए थे तो आपको 110 रुपया दिया, तो वो 10 रुपया ही क्या हो गया ना, साधारण ब्याज हो गया। समझ लीजिए कि 100 रुपया आप किसी को दिए और बदले में आपको 110 दिया, बदले में आपको वो 110 दिया, तो ये 10 रुपया जो एक्स्ट्रा था ना, वही सिंपल इंटरेस्ट का रूप है। ठीक है ना, ये पी क्या बच गया आपका, प्रिंसिपल हो गया, मतलब जिसको बोलते हैं मूलधन। मूलधन माने पहले से आपके पास मौजूद था और ये बढ़ करके क्या मिला, 110 मिला, तो ये आपका हो गया। ये अब ये 110 को क्या कहेंगे, ये 110 को कहेंगे अमाउंट, कहेंगे अमाउंट मीन्स मिश्र धन। ठीक है, तो समझ में आ गया हम लोग को, जो पैसा हमारे पास मौजूद था वो हो गया प्रिंसिपल, जो एक्स्ट्रा मिला वो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और टोटल अमाउंट माने ये प्रिंसिपल और ये साधारण ब्याज को जोड़ करके जो आता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, अमाउंट कहते हैं। अमाउंट दैट मीन्स मिश्र धन। ठीक है, चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। अब देखिए एसआई यहाँ पर शॉर्ट में बोला जाता है, एसआई मीन्स साधारण ब्याज। वीडियो कट नहीं रहता, इधर जा रहे थे ना। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। अब P, अब देखिए कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए फायदेमंद होगा, ताकि दोनों को साथ में लेके चला जाएगा यहाँ पे। अब P क्या क्या है, P मीन्स प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, मूलधन होता है। R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, दर होता है, किस दर पे दे रहा है, 4% पे दे रहा है, 2% पे दे रहा है। ठीक है, T 4 टाइम्स, और एस मतलब सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है अमाउंट का। क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस एस आई। अब P प्लस एस आई मतलब क्या था, P फॉर प्रिंसिपल, एस आई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो एस आई का फॉर्मूला क्या है, PRT/100। याद रखिएगा, PRT/100। P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मीन्स टाइम बाय 100। ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फॉर्मूला। अब समझ लीजिए ये फॉर्मूला है, लेकिन अब क्या करना है, PRT। P मीन्स प्रिंसिपल का भी फॉर्मूला हो सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी, और T फॉर टाइम का भी होता है। ठीक है, तो P का क्या है, P के लिए सबसे पहले याद रखिएगा PRT, 3 अमर अकबर एंथोनी 3 जन है, P, तो क्या बच गया है यहाँ पर, सबसे पहले ले लिया 100 इंटू एस आई, तो क्या बच गया RT, नीचे रख दीजिए, सिंपल फंडा है। ठीक है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला 100 इंटू एस आई, क्या रख दीजिएगा, P और T को नीचे रख दीजिए। फिर T फॉर टाइम के लिए 100 इंटू एस आई, और T के लिए क्या बच गया, फिर P और R बच गया। इस तरह ये देखिए हम जीरो फॉर्मूला को निकालेंगे, क्योंकि देखिए सवाल समझ में आए ना आए, इसका मेन कारण क्या होता है, समझ में आ भी गया तो उसके पीछे भी फॉर्मूला लगाना होता है, नहीं आया तो उसके पीछे भी फॉर्मूला लगाना होता है। फॉर्मूला पर ग्रिप पे अच्छा रहेगा, पकड़ आपका अच्छा रहेगा, तो क्या होगा, सब समझ में आएगा। रेसिपी कोई फूड का मालूम होगा तो खाना स्वादिष्ट बनेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, अब हम लोग का फॉर्मूला निकल गया है। लेकिन एक जो जरूरी बात है यहाँ पर, वो सबसे पहले ट्रबल क्या करता है साधारण ब्याज में, टाइम को लेकर के बड़ा दिक्कत होता है। स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग। टाइम को लेकर के बड़ा दिक्कत होता है। टाइम को लेकर के क्या दिक्कत होता है उस पर चर्चा करेंगे।
टाइम को लेकर क्या दे, टाइम कभी कभी दिखेगा, बहुत सारा फॉर्मेट में दिया जाता है। टाइम को हम लोग क्या समझते हैं, टाइम डेज में भी दिया सकता है, ईयर में भी दे सकता है, ठीक है। टाइम डे में भी दे सकता है, ईयर में भी दे सकता है, या मंथ में भी दे सकता है, ठीक है ना। यदि टाइम डे में दिया रहेगा, दिन में दिया रहेगा, ठीक है, दिन के हिसाब से दिया जाएगा, 4 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन के हिसाब से पूछा जाता है। तो सबसे पहले 365 और जितना दिन के बारे में पूछ रहा है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, जितना दिन के बारे में बोल रहा है, उस दिन को यहाँ पर काउंटर करके समझ ले 21 दिन है, तो 21 दिन तो 21 दिन, अब ये टाइम के साथ ये जाएगा, ठीक है। यदि समझ लीजिए ईयर का पूछा, तो ईयर में कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा मगजमारी है नहीं, ठीक है। 4 साल है तो 4 साल, 3 साल है तो 3 साल, ठीक है। मंथ में फिर दिक्कत क्रिएट होता है। मंथ में समझ लीजिए कि 2 महीना का दे रहा है, 2 महीना, 4 महीने के बारे में बात हो रहा है। तो जब भी 4 महीना 2 महीना के बारे में बात होगा तो क्या करिएगा, 12 लिखिएगा, क्या है कि एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। तो 12 महीना के हिसाब से 2 महीना के निकालना है तो 2 लिखिए, या 4 महीना निकालना है तो 4 लिखिए, ठीक है। ये टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक और बात आता है सिंपल इंटरेस्ट को लेकर के, उसको भी समझेंगे। ठीक है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ लीजिए, ये 4% दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4% दिया है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर 4% नहीं दिया, 4 से 1 गुणा 2 दिया, फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 है 9/2, ये हो गया। इस तरह करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा समझ लीजिए, अब 4.5 दिया है तो इसमें भी दिक्कत नहीं है, दशमलव हटा करके नीचे 10 बढ़ा देते हैं, दशमलव के एक अंक 0 है, अंक है तो 0 बैठा देते हैं, अब कुछ दिक्कत है नहीं, ठीक है। फॉर्मूला क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अब सवाल बनाएंगे, ठीक है। पहला सवाल लेते हैं, PRT। एक और दिक्कत आता है, एक और दिक्कत आता है, क्या दिक्कत आता है कि स्टूडेंट सवाल तो पढ़ते हैं, बच्चा लोग सवाल पढ़ता है लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि करना कि क्या है, हेरा जाता है पूरा उनका मेला जैसा। तो P माने क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। तो सबसे पहले आप सवाल जब पढ़ रहे हैं, सवाल यदि आपके सामने सवाल है तो सवाल को आगे पढ़िए, आगे क्या क्या दिया हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है करना क्या है, डोंट वरी, दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। समझना है कि सवाल में आखिर दिया क्या है, आखिर जो दिया है ना आगे उसको एंट्री करेंगे। समझ लीजिए प्रिंसिपल, समझ लीजिए 1200 रुपया कोई दिया हुआ है, 1200 रुपया प्रिंसिपल है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ लीजिए 4% दिया हुआ है, और टाइम जो है, समय 2 साल, 2 इयर्स, 2 साल दिया है। क्या सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो जैसा कि आप लोग को बता दिया गया था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PR, कैपिटल में लिख देते हैं, PRT बाय 100, ठीक है, PRT बाय 100। तो P फॉर प्रिंसिपल 1200, रेट कितना है 4, टाइम कितना है 2, और ये 100। अब ये निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट अपना निकलेगा, सिंपल सा फंडा है, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 12 से 2 में गुना कर देंगे, 12 दूना 24, 24 से 4 में गुना कर देंगे, 24 चौका 96, ठीक है ना। 24 4 या 96, ये हो गया 96 रुपया हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अभी सिंपल इंटरेस्ट में यदि आपको निकालना है, इस सवाल में बोला गया है, ठीक है, कि अमाउंट भी बताइए, तो अमाउंट का फॉर्मूला हम बता देते हैं, क्या बताया था, P + SI,
पी कितना है 1200 दिया हुआ ऊपर में 1200। एस आई जो भी निकालेगा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं कितना है 96। तो ये हो गया आपका 1296 रुपया। मतलब 1200 रुपया आप किसी को दिए थे, लेकिन एक शर्त था कि भाई हम 4% करके लेंगे, लेना है तो लो ना तो जाओ, और 2 साल के लिए, ठीक है ना। तो 4% करके 2 साल के लिए जब हम लोग किसी को उधार दिए थे तो जब आया है तो कितना देगा हम लोग को 1296 रुपया देगा। साधारण ब्याज है 1296 देगा। तो 1200 रुपया आप लगाए थे, लेकिन आपको कितना एक्स्ट्रा मिला 96 रुपया मिला, लेकिन टोटल आपको कितना दिया 1296। तो 1296 रुपया जो दिया आपको, तो वही हो गया आपका क्या हो गया अमाउंट हो गया, ठीक है।